नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में, जहां किसानों का जमावड़ा है। हालांकि संख्या बहुत कम है, चूँकि यहां धारा 144 लगा दी गई है और पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। आइए हम सुनते हैं किसानों की क्या मांगे हैं, उनकी क्या पीड़ा है, वो क्या चाहते हैं। आप भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी बस एक ही मांग है कि जो आदेश आया था रेलवे के द्वारा, जो लिखित आदेश जारी किया गया था गजट पत्र में कि 11/11/19 के पहले वाले सभी हितग्राही किसानों को नियुक्ति दी जाएगी, तो जो उसने लिखित आश्वासन दिया था उसको पूरा कर दे बस। यानी 11/11/19 के पहले वाले सभी किसानों को नियुक्ति दे दे। यहाँ से किसान तुरंत उठ जाएंगे और पूरी तरह से प्रशासन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हैं किसान। आपका कहना है कि सरकार अपने ही कथन को पूरा नहीं कर रही है। 11/11/19 तक उन्होंने वादा किया था ऐसा देने के लिए, तो अभी क्या कह रहे हैं वो? अभी यही कह रहे हैं कि अगर सरकार का जो आश्वासन था रेल मंत्रालय का, अगर उसको नहीं पूरा करती है तो किसान यहाँ से उठने वाले नहीं है। 6 यहाँ किसान ऐसे हैं जो 8 दिनों से अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किए हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है, बीपी लो हो रही है। और अगर डेली मेडिकल होता है उनका, अगर मान लीजिए कल को कोई बात हो जाती है तो यहाँ अकेले 4000 मतदाताओं का अकेला गांव बांसा है, तो यहाँ पुलिस की छावनी कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि किसान और प्रशासन दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बात को बनाने का प्रयास करें, ये नहीं कि बिगाड़ने का। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग भी यहाँ प्रशासन में साथ में शामिल हैं, तो कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभालते हुए मैं बताऊं कि इसके पूर्व भी किसानों के अधिकार के लिए जो रेलवे भू अधिग्रहण ललितपुर सिंगरौली से ये आंदोलन सालों से चल रहा है और इसके समर्थन में मैंने पूर्व में भी गिरफ्तारी दी है शिवसेना ने, सीधी में सांसद बंगला घेर कर। और मैं बता दूं कि अभी मैं आंदोलन प्रदर्शन पूर्ण तरीके से समर्थित है। पूरी शिवसेना प्रदेश इकाई पूरी शिवसेना है साथ में खड़ी किसानों के साथ। जिनकी भूमि है उनसे आप बातें नहीं कर रहे हैं, जिनकी भूमि है नहीं तो उनसे आप बातें कर रहे हैं। यानी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आते हैं, आप फोटो खिंचवाने की राजनीति पर यकीन करते हैं। ऐसी चीजों के लिए सालों से प्रयासरत वो बुजुर्ग किसान एक बार उनकी ओर देखें, ऐसे भाइयों को देखें, ये इनसे तो आप मिलें, कभी बातें करें। ऐसी स्थिति में देखें कहीं ना कहीं रेलवे के जो 16/7/2010 का मामला था, उस टाइम पे रेलवे बोर्ड ने एक वादे किए थे कि जितनी भी जमीनें, जितने भी किसानों के 1 इंच भी जमीन फंसती बेशक उनका अधिकार दिया जाएगा और उन्हें 1 नौकरी दी जाएगी। महोदय आपका कहाँ गया वो सिस्टम? सिर्फ छपास और झपास तक रह गया। यानी चुनाव खत्म, सिस्टम खत्म, लोकसभा सर पे है। आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? 144 धारा लगा के आप जमीन छीनना चाहते हैं। उन देश के किसान और जवान के नाम पर एक तरफ सरकार और हुकूमत बनाते, दूसरी तरफ तानाशाही। क्या लगता है आपको एक दिन के पूरी सिस्टम खड़ा करके क्या लगता है आप आंदोलन खत्म कर लेंगे? महोदय 1 किलोमीटर का कोई वास्ता नहीं है, यहाँ हजारों किलोमीटर का वास्ता है। आज आप लोगों की संख्या बहुत कम दिख रही, क्योंकि पुलिस यहाँ काफी भारी संख्या में पुलिस लगी हुई है। आप लोगों को देखिए, आने नहीं दे रहे। हाँ देखिए, तो क्या रहेगा? आज अधिकारी भी आ रहे हैं। आज मैं बेशक बताऊं, मेरा सदैव से जो हमारे किसान बंधु बैठे हुए उनको तो पूर्ण तरीके से आज घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हुए हैं इस स्थल पर। और ये उद्देश्य है कि आज अगर ये बातें नहीं सुनते तो हमारी गिरफ्तारी ली जाए। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस आंदोलन जय जवान, यहाँ किसान गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं। उनका ये कहना है कि हम अपना आंदोलन किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। 2019 के पहले जो लोग थे उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अपने ही कथन को वादा नहीं किया, इनका ऐसा आरोप है। आप कहाँ से आए सर? गोविंदगढ़ से हैं। क्या मांगे हैं आप? क्या हम लोगों की मांगे यही हैं कि जो 11/11/19 के पहले रेलवे का नियम आया था कि सभी पात्र लोगों को नौकरी दी जाएगी। अपने यहाँ क्षेत्र से कम 25-30 लोगों को नौकरी मिली और इसी थोड़ा थोड़ा करके हर जगह नौकरी दी गई है। आधे से अधिक लोग अभी रह गए। किसानों से ज्यादा यहाँ पुलिस का बल दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप अधिकारी तक पहुँचेंगे अपनी मांगों को? हम लोग यही माने अपनी मांग रखे हैं कि हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो जो हमारे अनशन में है बाकी लोग किसान यही आत्मदाह करेंगे। अब लास्ट विकल्प यही हम लोगों का रहेगा, इसलिए कि ज़मीन तो चली गई, अब कोई इसके अलावा तो सहारा है नहीं। तो हम लोग अभी निवेदन रूप में हैं और यदि हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की गई तो अब दूसरा रूप फिर तो अंतिम विकल्प है ही। किसान यहाँ तक आ चुके हैं कि वो अब आत्मदाह भी करने को तैयार हैं और जो उनका दबाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस की छावनी में यह तब्दील है, किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन किसान जो भी बैठे हुए हैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर क्या मांगे, कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? सर ये
21 दिसंबर से हमारे बुजुर्ग अनशन पर, आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर पूरी तरह से बैठे हुए हैं। और वैसे तो 1 साल से चल रहा है ये। 15 जनवरी 2023 से हम लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू किया था। हमारी प्रमुख मांग इसमें नौकरी है। रेलवे ने जो हमारे साथ छल पूर्वक व्यवहार किया है, मतलब हमको छला है, हमारे नौजवानों के पेट पर लात मारा है, हमारे नौजवान दर दर भटक रहे हैं। आज ये ठंड की इस कड़कड़ाती ठंड में 200-300 नौजवान डेरा डाले हुए हैं यहाँ। तो इनकी प्रमुख मांग ये है कि जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम चाहे पुलिस, चाहे प्रशासन, जेल, मुकदमे जो भी लगाना चाहें, उसके बाद भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक अपनी मांग मनवा नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले लोग नहीं हैं। और ये पुलिस का भय दिखाकर हमारे नौजवानों को कमज़ोर करने का प्रयास जो कर रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है और अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से यहाँ बहुमत के साथ आई है। तो क्या मानते हैं कि किसान साथी सब आपके साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उनका भी हाथ है? नहीं, किसान अपने हकों के लिए किसान के साथ हैं। पार्टी, राजनीतिक दल अलग है, किसान के साथ है और किसान हमारा समर्थन कर रहा है। और जो पीड़ित लोग हैं उनसे आप देख लें, बाहर बहुत सारे लोग पुलिस की पहरे की वजह से बहुत सारे किसान बाहर स्टेशन के, आप चलिए ग्राउंड लेवल पे मैं दिखाता हूँ किस तरह से लोगों का आक्रोश है। वहाँ पुलिस का बैरिकेड कर दिया गया है, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया, गोविंदगढ़ मार्ग बंद कर दिया गया है, बांसा के चारों तरफ। पाटिल की ठाड़ी ने देखा लाचू ठीक मारे तुम नहीं पाटिल। से बनाए खड़ा बनाए टक्कर में संघर्ष